ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्साहूणं ईसो पंचनमो यारो सव्पावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलपण्डितो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्तलोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलपण्डितो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्यजामि अर्हन्तशरणं पव्यजामि सिद्धशरणं पव्यजामि साहुशरणं पव्यजामि केवलपण्डितो धम्मो शरणं पव्यजामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु अरहत सदाचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडा सर्पणी काल के धर्म तीर्थ शासन नायक प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिनराजों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 अंग बाह्य प्रकीर्णक श्रुत स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के जिज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधराचार्य शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। शासन देवताओं को लेकर 16 कारण भावनाओं के अंतर्गत दर्शन विशुद्धि के वर्णन में चर्चा चली थी। और उस चर्चा में उनके योग्य सत्कार करना दर्शन विनय है। कुंद आचार्य महाराज ने दर्शन पाहुड़ में लिखा है कि सम्मत दंसन रैणम अघेदि सुरासुरे लोए। आवाज़ अभी शुरू में एकदम ठीक थी, अघेदि शार्प करिए, शार्प अघेदि सुरासुरे लोए, और शार्प करिए, ओम ओम ओम। ठीक है। पर उनकी वंदना, उनका सत्कार कौन करेगा, ये प्रश्न आता है। जैसे असंयत की वंदना नहीं करना, इसका जो सामान्य अर्थ आज लोग लेते हैं वो तो अप्रमाणित हो गया, क्योंकि हनुमान की 3 प्रदक्षिणा प्रतिसूर्य विद्याधर ने लगाई थी। तीर्थंकर की नगरी की परिक्रमा चारों निकाय के देवों ने लगाई थी। तीर्थंकर के माता पिता का अभिषेक इंद्र कुबेर ने किया था, जो एक भवावतारी है। तो ये बात तो
जैन आगम से प्रमाणित नहीं हुई कि केवल पंच परमेष्ठी पूज्य होते हैं, क्योंकि वो परमेष्ठी जब परमेष्ठी नहीं होते तब भी पूज्य होते हैं। पांडुक शिला पर अभिषेक के पश्चात इंद्र, जिनेंद्र भगवान जो अभी इस समय 5 परमेष्ठी की श्रेणी में नहीं है, उनकी अष्टद्रव्य से पूजा करता है। तो ऐसा कथन करने वाले जो आचार्य हुए हैं, या तो फिर उनको वो जानकारी नहीं थी जो आज के लोगों को हो गई है, या फिर उनकी जो जानकारी थी वो आज के लोगों को नहीं है। 2 में से एक ही विकल्प हो सकता है। तो बात ऐसी है कि ऐसा नहीं है। वास्तविक स्थिति तो ये है कि आज अष्टमी का दिन है, फिर भी धवला की एक पुस्तक, पहली पुस्तक में लिखा हुआ है कि पूज्य कौन है, तो बोले देव। देव कौन है? तो वहाँ पर उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को देव कहा। तो इनमें से एक एक पूज्य है या तीनों साथ में हो तो पूज्य है? प्रश्न है, देखिए ध्यान से सुनना आप, कि सम्यक दर्शन अकेला भी पूज्य है या फिर तीनों साथ में हो तो पूज्य है? तीनों साथ में हो तो मोक्ष का मार्ग है, लेकिन तीनों अलग हो तो सम्यक दर्शन की आराधना अलग से होती है कि नहीं? सम्यक दर्शन की अलग से पूजा है कि नहीं? और सबसे बड़ी बात, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है, सम्यक अंचते क्वौ समंचतीति सम्यक। अंचु एक धातु है, गति पूजनीयो, उसका अर्थ होता है गमन करना या पूजन करना। तो समंचतीति सम्यक, सम्यक शब्द का अर्थ क्या है? कि जो समीचीन रूप से अंचित अर्थात पूजित है, उसका नाम सम्यक है। तो फिर सम्यक दर्शन का अर्थ क्या हुआ? जो भली भांति पूजित दर्शन है वो सम्यक दर्शन हो गया। तो सम्यक दर्शन पूज्य हुआ कि नहीं? नाम से ही पूज्य हो गया। फिर समंचतीति सम्यक, सम्यक च तत् ज्ञानम इति सम्यक ज्ञानम, तो सम्यक ज्ञान भी वैसे ही पूज्य हो गया। सम्यक शब्द का अर्थ है भली प्रकार पूज्य, तो सम्यक ज्ञान भी पूज्य हो गया। और समंचती इति सम्यक, सम्यक च चारित्रंच, सम्यक च तत् चारित्रम, सम्यक चारित्रम, सम्यक चारित्र भी पूज्य है। तो तीनों पृथक पृथक भी पूज्य है और समूह रूप में भी पूज्य है, कोई भी अपूज्य नहीं है। इन्हीं को देव कहते हैं, दर्शन, ज्ञान और चारित्र को। और इनके जो आधार होते हैं वो भी, एक बात ध्यान में रखना कि मुनियों के लिए और श्रावकों के लिए मूलाचार के 594 क्रमांक गाथा में मुनियों के लिए कहा कि आप इनकी वंदना नहीं करना, भले ही इनके पास सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र हो, लेकिन इनकी वंदना आप नहीं करना, क्योंकि आपका स्थान ऊंचा है, इनसे ऊंचा है। तो ऊंचे स्थान वाले नीचे स्थान वालों की वंदना नहीं करेंगे, इतना ध्यान रखना। और इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य का स्थान देवों से ऊंचा हो गया। यदि मनुष्य मुनि पद में है तो फिर उनका स्थान देवों से ऊंचा है, लेकिन यदि मनुष्य मुनि पद में नहीं है, गृहस्थ है, तो उसका स्थान देवों से ऊंचा नहीं है, कथनचित समकक्ष है, और किसी अपेक्षा से देव उससे उत्कृष्ट भी है। कई देव ऐसे हैं जो मनुष्य से उत्कृष्ट भी है, उनका सम्यक दर्शन और अधिक निर्मल है। कुछ ऐसे क्षायिक सम्यक दृष्टि देव भी हैं जो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि मनुष्य की अपेक्षा से ऊंचे स्थान पर है। और
कुछ अणुव्रती मनुष्य भी हैं, तो व्रतों की अपेक्षा से उनका स्थान देवों से ऊंचा हुआ। लेकिन बाकी जो उनको पुण्य के उदय से जो देवों को जो बाकी चीज़ें प्राप्त है, जैसे उनको समोसरण में भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त है, जो यहाँ पर अपने को नहीं है भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में, तो उस अपेक्षा से वो अपने से अधिक हुए कि नहीं, उस अपेक्षा से वो अपने से उत्कृष्ट हुए कि नहीं, ज़्यादा पुण्यशाली हुए कि नहीं, निस्संदेह हुए। तो जिसमें जो कुछ अपने से अधिक है उसकी विनय करने में कोई आपत्ति नहीं है। रही बात वंदना की, तो वंदना जिनके लिए वो वंदनीय है वो करेंगे, और इसका अर्थ ये नहीं है कि सबके लिए पांचों ही परमेष्ठी वंदनीय है और कोई वंदनीय नहीं है, ऐसा नहीं है। जिनके लिए जो वंदनीय है, देखो मूलाचार में गाथा है, नो वंदिज अविरदम, जो व्रती नहीं है उनकी वंदना मुनि नहीं कर सकते। और किन की नहीं कर सकते? माता पिता की नहीं कर सकते। एक बार हमने ये बात की थी कि अपने माँ बाप की वंदना नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या हुआ? जब तक वो मुनि नहीं थे, मुनि को मना क्यों कर रहे हैं कि मुनि नहीं कर सकते? सीधी सी बात है कि मुनि नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते ऐसा तो नहीं कह रहे। अगर सब नहीं कर सकते तो फिर मुनियों के लिए ये गाथा ही नहीं होती। मुनि नहीं कर सकते, जिसके पास व्रत नहीं उसकी वंदना मुनि नहीं कर सकते, माता पिता की वंदना मुनि नहीं कर सकते, जो मुनि नहीं है वो कर सकते हैं। और राजा की वंदना नहीं कर सकते मुनि, तो जो मुनि नहीं है वो कर सकते। और देश विरध देवम वा, जो अणुव्रती है या फिर आर्यिका है, उनकी वंदना मुनि नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बाकी लोग कर सकते हैं। और पासत्थ पणगम वा, 5 ऐसे साधु होते हैं जिनकी वंदना मुनियों के लिए वर्जित है। भले ही वो साधु हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं, कुछ ऐसी उनकी चेष्टाएं हैं जिसके कारण वो साधुओं के लिए वंदना योग्य नहीं है। पासत्थ पणगम, वो कौन से 5 साधु हैं जो मुनियों द्वारा वंदनीय नहीं हैं? पार्श्वस्थ, वो सब संघ के पास में ही रहते हैं लेकिन कुछ काम उल्टे करते हैं, तो उनकी वंदना बाकी साधु नहीं कर सकते। कुशील, संसक्त, अपगत संज्ञक और मृग चारित्री, ऐसे 5 साधु होते हैं जिनकी वंदना निषिद्ध है। किनके लिए? साधुओं के लिए। इसी तरह अनगार धर्मामृत में एक श्लोक है जिसमें श्रावक को भी मना किया है कि आप भी मत करिए, किन की वंदना ना करें। आप प्रतिमाधारी हो गए तो अब आप अपने माँ बाप की वंदना न करें। और किन की ना करें? राजा की। और जो जो मतलब बताया है, तो श्लोक हम आपके सामने रखते हैं।
निकालना होगा उसको, थोड़ा ढूंढने में समय लग रहा है। तो अपन ऐसे 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। शासन देवताओं का जो सत्कार होता है, जो लोग जा कर के शासन देवताओं की पूजा करते हैं, वो 5 श्रेणियाँ बन सकती है। कैसे बनेगी? पहली श्रेणी तो वो है कि जहाँ पर कोई अज्ञानी जीव है, उसको पता ही नहीं है कि इनमें और उनमें, स्वामी और सेवक में क्या अंतर है, तो जो दोनों को समान मान करके ऐसे पुंज चढ़ा देता, वहाँ भी चढ़ा देता, यहाँ भी चढ़ा देता। और कभी कभी उसके मुँह से क्षेत्रपाल भगवान ऐसे शब्द भी निकल आते हैं, भगवान। तो ये स्थिति जो होती है, जहाँ समान मानने वाली स्थिति है, वो मिथ्यात्व है, पहली श्रेणी। द्वितीय श्रेणी क्या है कि जब वो लोभवश इनकी आराधना करता है। किनकी? शासन देवताओं की। अभी सब देवताओं की बात नहीं कर रहे, विद्या देवताओं की बात नहीं चल रही है, शासन देवताओं की बात है। लोभवश करता है तो उसको सम्यक्त की मलिनता का कारण बताया। देवमूढ़ता के प्रकरण में उसको सम्यक्त मलिन होने का हेतु बताया। 2 हो गया। फिर तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि जब कोई संकटग्रस्त होता है तो रत्नकर्ण शावकाचार्य, घुमटसार, जीवकांड और सागार धर्मामृत, तीनों स्थानों पर एक कथन है कि जिणेकमयी प्रतिमाधारी एक जिनेंद्र भगवान में ही अपनी बुद्धि को लगाता है। कभी संकट वगैरह आ जाए तो भी वो जिनेंद्र भगवान को छोड़कर और जैन देवताओं की शरण में जाकर उनसे प्रार्थना नहीं करता कि मेरे संकट को दूर करो। वो बस पंच परमेष्ठियों की भक्ति करता है, प्रतिमाधारी। हाँ। फिर रत्नकर्ण शावकाचार्य में पहली प्रतिमा का वर्णन करते हुए समंतभद्राचार्य महाराज ने लिखा है, सम्यक दर्शन शुद्ध। इस सम्यक दर्शन शुद्ध शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, इस पद के 2 अर्थ निकलते हैं। एक सम्यक दर्शनम शुद्धम यस्यासौ सम्यक दर्शन शुद्ध, जिसका सम्यक दर्शन शुद्ध है वो सम्यक दर्शन शुद्ध हुआ, एक बहुब्रीहि समास। दूसरा अर्थ है सम्यक दर्शनेन शुद्ध, सम्यक दर्शन शुद्ध, जो जीव, जो मनुष्य सम्यक दर्शन से शुद्ध है। ये तृतीया तत्पुरुष समास है, वो सम्यक दर्शन शुद्ध है। तो पहली प्रतिमा में क्या अर्थ लेना? सम्यक दर्शन से शुद्ध है या सम्यक दर्शन उसका शुद्ध है? क्या अर्थ लेंगे? देखो प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने क्या अर्थ लिया।
प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने बहुब्रीहि समास वाला अर्थ लिया है। सम्यक दर्शन शुद्ध, सम्यक दर्शनम शुद्धम निरतिचारम यस्य असंयत सम्यक दृष्टे है। इसीलिए तो प्रतिक्रमण में, दर्शन प्रतिमा के प्रतिक्रमण में क्या करते हैं? पडिक्कमामि भन्ते, दंसन पडिमाए, संकाय, कंखाए, विदिगिंछाए, अमूढ़ पर पासंड पसंसणाए, पर पासंड संथवेण च, जो मैं देवसियो, राइयो, पक्षियो, चौमासियो, संवत्सरियो, अय्यारो, अणायारो, मरसा बच्चा कहण कदो कार्यो की इंतु समण मृदा स्मिच्छामि दुक्कड़म। तो ये अतिचार बताएं सम्यक दर्शन के 5 सम्यक दृष्टि को लगते हैं। और कौन से सम्यक दृष्टि को लगते हैं? क्षायिक सम्यक दृष्टि को नहीं लगते, औपशमिक सम्यक दृष्टि को नहीं लगते। ये क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि को लगने वाले 5 अतिचार हैं। और इन 5 अतिचारों से रहित जिसका सम्यक दर्शन है वो सम्यक दर्शन शुद्ध है, यानी पहली प्रतिमा से ही दर्शन विशुद्धि प्रारंभ हो रही है। लेकिन क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि को अतिचार लगते हैं, इसलिए प्रतिक्रमण करता है ना। अतिचार नहीं लगते तो फिर प्रतिक्रमण क्यों करता? तो प्रतिक्रमण करता है, उसको अतिचार लग जाते हैं कभी तो प्रतिक्रमण करता है। बाकी हमेशा पहली प्रतिमाधारी सावधान रहता है कि अतिचार न लगे। तो ये यहाँ पर इस कारिका में समंतभद्र आचार्य महाराज ने कहा है कि उसका सम्यक दर्शन शुद्ध हो। दूसरी बात, संसार शरीर भोग निर्विण्ण हो, यानी संसार के प्रति, शरीर के प्रति और भोगों के प्रति आसक्त न हो। कौन? प्रतिमाधारी। अविरत सम्यक दृष्टि आसक्त होता है, आसक्त होता है, इसीलिए तो वो प्रतिमा धारण नहीं करता है। लेकिन प्रतिमाधारी आसक्त नहीं होता, निर्विण्ण होता है। निर्विण्ण का अर्थ होता है निर्वेद को प्राप्त, कुछ विरक्त, कुछ उदासीन। तो ये दूसरी शर्त है पहली प्रतिमा धारण करने की। पहली शर्त तो सम्यक दर्शन के अतिचारों से बचना है, लग जाए तो प्रतिक्रमण करना है, ठीक है। दूसरी शर्त ये संसार शरीर और भोगों में आसक्त नहीं होना है। अभी त्यागी नहीं है संसार शरीर भोगों का, लेकिन अनासक्त है, निर्विण्ण है। तीसरी शर्त क्या है? पंचगुरु चरण शरण। पंचगुरु 5 परमेष्ठी, उनके चरण ही जिसके लिए शरणभूत अर्थात रक्षक है। कोई भी संकट आ जाए वो पंच परमेष्ठी के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं जाएगा। कौन? प्रतिमाधारी। ये एक बात ध्यान में रखने की है कि ये प्रतिमाधारी के लिए ये विशेषण है, ये विशेषण तमाम सम्यक दृष्टियों के लिए नहीं है। तो फिर क्या जो प्रतिमाधारी नहीं है लेकिन सम्यक दृष्टि है वो पंच परमेष्ठी की शरण छोड़कर और किसी की शरण में जा सकता है रक्षा के लिए? आप लोगों के एक्सप्रेशंस, चेहरे के भाव देख, सब लोगों के चेहरे ऐसे ऐसे हो रहे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो हाँ है या ना है। तो इसका उत्तर जिणेकमयी, एक जिनेन्द्र भगवान या 5 परमेष्ठी को भी जिन कहते हैं। धवला की पहली 9वीं पुस्तक में 5 परमेष्ठियों को जिन कहा है। तो एक 5 परमेष्ठी में ही जिसकी मति होती है, अन्य कहीं नहीं जाता संकट आने पर, वो
पंचम गुण स्थानवर्ती होता है गुम्मटसार जीवकांड में। कमाल की बात है, चौथे गुण स्थान में नहीं कहा ऐसा और पंचम गुण स्थान में कह रहे हैं कि संकट आने पर सिर्फ पंच परमेश्वरियों की शरण में रहता है। और रत्नग्रंथ शावकाचार्य में भी वही बात है, पंच गुरु चरण शरण किसके लिए? सम्यक दृष्टि के लिए नहीं, प्रतिमाधारी के लिए कह रहे हैं। तो फिर इसका खुलासा करते हुए देखिए यहाँ पर एक संस्कृत पंक्ति है, परमेष्ठि पदैक धीहि, परमेष्ठि के चरणों में ही एकमात्र जिसकी बुद्धि लगी रहती है वो पहली प्रतिमाधारी है। भवांग भोग निर्विण्ण, संसार शरीर भोगों से जो निर्विण्ण है, पाक्षिकाचार संस्कार दृढ़ीकृत विशुद्ध दृक्, जैन आचार का पक्ष रखने वाले सम्यक दृष्टि के अंदर जो संस्कार होते हैं उसके माध्यम से दृढ़ कर लिया है सम्यक दर्शन को जिसने, और सम्यक दर्शन की पवित्रता को जिसने प्राप्त किया है, ऐसा वह प्रथम प्रतिमाधारी श्रावक है। निर्मूलयन मलान्मूल गुणेष्वग्र गुणोत्सुकः, और सम्यक के जो मल है, अतिचार है, उनको जड़ से दूर करने का प्रयास कर रहा है वो प्रतिमाधारी, प्रथम प्रतिमाधारी निरतिचार सम्यक दर्शन में स्थित है। और मूल गुणेष्वग्र गुणोत्सुक है, और जो मूल गुण हैं उनमें अग्र गुण जो अहिंसा है उसके प्रति उत्सुक है, और न्याय्याम वृत्तिम तनुस्थित्यै, और अपने शरीर की स्थिरता के लिए न्यायोचित आजीविका भी करता है पहली प्रतिमाधारी। वो अनीतिपूर्ण जो आजीविकाएं हैं वो प्रतिमाधारी नहीं करता। तन्वन दर्शनिको मतः, तो ऐसी सब प्रवृत्ति करने वाले को प्रथम प्रतिमाधारी श्रावक कहा है। और इसमें जो परमेष्ठी पदैक धी विशेषण दिया है, जो पंच गुरु चरण शरण जिणेकमयी, ये भिन्न भिन्न ग्रंथों से हम बता रहे हैं आपको। ये जो विशेषण है इसकी व्याख्या करते हुए टीका में लिखा हुआ है, अर्हद आदि पंच गुरु चरणेष्वेव धीर अंतर्दृष्टिर्यस्य, अरहंत आदि पंच गुरुओं के चरणों में ही बुद्धि अर्थात अंतर्दृष्टि जिसकी रहती है वह प्रथम प्रतिमाधारी होता है। अब इसका खुलासा करते हुए एक पंक्ति और है, दो पंक्तियां हैं। आपदा कुलितोपि दर्शनिकः, पहली प्रतिमाधारी जिसको दर्शनिक कह रहे हैं वह आपदा कुलितोपि, आपदाओं से आकुलित होने पर भी, आपदाओं से आकुलित होते हुए भी तन निवृत्त्यर्थम, उन आपदाओं की निवृत्ति के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए शासन देवतादीन, शासन देवता आदि को कदाचिदपि न भजते, कभी भी नहीं भजता। शासन देवताओं को नहीं भजता ऐसा नहीं कह रहे, उनके योग्य उनका सम्मान करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो अपने संकट का निवारण करने के लिए शासन देवताओं को नहीं भजता। ठीक है, तो फिर क्या कोई साधारण जैन जो प्रतिमाधारी नहीं है
वो अपने संकट का निवारण करने के लिए शासन देवताओं को भजेगा? यहाँ कह रहे हैं कि पहली प्रतिमाधारी नहीं भजेगा, कभी नहीं भजेगा। कुछ भी हो जाए, अपने ऊपर कैसा भी संकट आ जाए, वो शासन देवताओं को संकट निवारण के लिए नहीं भजेगा। तो फिर बाकी जैन लोग भजेंगे क्या? अब आप आदतवश अपने सिर को मत हिलाइएगा, हमें घबराहट होती है कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। यहाँ जो उत्तर दिया है वो सुनिए। पाक्षिकस्तु, पाक्षिक का अर्थ होता है जो जैन आचार का पक्ष रखता है लेकिन अभी प्रतिमाधारी नहीं बना है, ठीक है ना। तो पाक्षिकस्तु, किंतु जो पाक्षिक है, भजत्यपि, वो भज भी लेता है। अर्थात हमेशा नहीं, कभी जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है तो फिर वो उनको अपने संकट का निवारण करने के लिए भज भी लेता है। वो वरदान प्राप्ति के लिए नहीं भज रहा है। वरदान प्राप्ति के लिए भजेगा तो सम्यक दर्शन मलिन होगा, और यहाँ पर संकट के निवारण के लिए वो भज रहा है। तो तेवम अर्थमेक ग्रहणम, इस उद्देश्य से ऊपर श्लोक में एक शब्द आया हुआ है। एक शब्द मतलब एक पंच परमेश्वरियों के ही चरण उसके लिए शरण होते हैं। ये जो एक शब्द आया है वो इस बात को सूचित करने के लिए है कि पाक्षिक श्रावक भले ही संकट आने पर कभी शासन देवताओं को भज ले संकट निवारण हेतु, लेकिन प्रतिमाधारी नहीं भजेगा, कभी नहीं भजेगा। ठीक है, ये हो गया। एक पद की टीका नहीं दिख रही, लेकिन ठीक है, सरल है अर्थ। तो अब 3 श्रेणियां बनी कि नहीं शासन देवताओं की आराधना की। पहली श्रेणी क्या थी कि अज्ञानतावश भगवान को और उन देवताओं को समान मानकर कोई उनको भजता है, वो प्रथम श्रेणी में वो मिथ्या दृष्टि जीव है। द्वितीय श्रेणी क्या थी कि वे लोभवश उनको भजता है, उसको कुछ वरदान मिल जाए या और कुछ हो जाए, लक्ष्मी संपन्न बन जाए, या कोई भी अपने किसी भी लोभ के कारण उसको कुछ चाहिए है इसलिए वो भज रहा है उनको। तो ये दूसरी श्रेणी हो गई। तीसरी श्रेणी क्या है? कोई संकट आ गया, उसका निवारण करने के लिए वो उनको भज रहा है, क्योंकि देवों में कुछ विशेष क्षमताएं होती हैं, तो वो उनको भज रहा है संकट निवारण के लिए। फिर चौथी श्रेणी क्या है? चौथी श्रेणी वो है जो अपन ने देव मूढ़ता की टीका में पढ़ा था, रत्नकर्ण शावकाचार्य में, कि जब कोई मनुष्य, कोई सम्यक दृष्टि जीव उनको बिना किसी कामना के निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, इसलिए उनकी पूजा आदि करता है कि वो जैन शासन में आसक्त देव हैं। अर्थात मैं भी जिन भक्त हूँ, वो भी जिन भक्त हैं, तो एक जिन भक्त दूसरे जिन भक्त का उसकी भूमिका के योग्य सत्कार करता है। उस प्रकार का सत्कार एक सम्यक दृष्टि उन देवों का कर रहा है जो जिन शासन के अधिरक्षक हैं। बहुत बड़ा पद है। प्रत्येक तीर्थंकर के समय केवल 2 ही होते हैं, वो एक यक्ष होते हैं और एक यक्षी होती है, कोई एक्स्ट्रा नहीं होते। कोई जिन शासन के रक्षक केवल 2 होते हैं एक तीर्थंकर के काल में। तो वहाँ असंख्यात देवों में से केवल वो 2 देव, एक देव है और दूसरी देवी है, वो सिलेक्टेड है, चुने हुए हैं
तो बहुत ऊंचा स्थान हो गया उनका। बाकी देवलोग सभा में बैठते हैं, वो गंध कुटी में बैठते हैं। तो विशिष्ट हो गए, वो स्पेशल हो गए, वो साधारण नहीं असाधारण हो गए। और असाधारण होने के लिए वो विशेष सम्मान के पात्र हो ही गए। इसमें कौन सी बात होगी? कोई अगर यहाँ आकर 5 लाख का दान दे दे तो फिर उसको माला पहनाने में किसी को तकलीफ होगी? तो फिर जो जिन शासन के रक्षक हैं उनका विशेष सत्कार करने में तकलीफ क्यों हो जाएगी? कोई ऐसी बात नहीं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं अपन। वो रागी है इसलिए नहीं कर रहे हैं, राग की आराधना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका कार्य जो है वो प्रशंसनीय है इसलिए उनकी पूजा कर रहे हैं। जब दान देने वाला पैसा देता है तो आप उसको माला पहनाते हो, तो ये तो जिन शासन के रक्षक हैं तो इनकी आराधना करने में क्या आपत्ति है? और कोई भगवान मानकर तो कर नहीं रहे, वात्सल्य से कर रहे हैं। स्वयुत्थान प्रतिसद्भाव सनाथा पीत कैतवा, अपन ने पढ़ा था वात्सल्य अंग का ये श्लोक रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में, कि अपने जिन भक्त समूह वालों के प्रति अच्छी भावना से युक्त होकर बिना कपट के जो प्रतिपत्ति की जाती है, पूजा प्रशंसा आदि की जाती है, उसका नाम वात्सल्य है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में लिखा हुआ है। तो फिर आप अगर वात्सल्य से उनका सत्कार करेंगे तो मिथ्यात्व का दोष कैसे हो सकता है? कभी स्वप्न में भी नहीं हो सकता। अब फिर ये तो यक्ष यक्षी की बात हुई है, फिर ये धर्मेंद्र पद्मावती हैं, उनका क्या? वो भी जिन भक्त हैं, वो भी सम्यक दृष्टि है। और उन्होंने भी कोई विशेष कार्य किया है कि नहीं? सबको पता है क्या किया है उन्होंने। और उत्तर पुराण के अनुवाद में कुछ और लिखा है, श्लोक में कुछ और लिखा है। श्लोक में तो लिखा है कि पद्मावती माता ने उनको ऐसे ऊपर उठा लिया था अपने फणाओं के ऊपर, क्योंकि इतनी वर्षा की थी उसने कमट दुष्ट ने, पूरा पानी पानी भर गया था, तो उनने पानी से बाहर निकाल दिया था। धर्मेंद्र ने उनको फणा का आवरण कर दिया था कि जिसके उनके ऊपर कुछ न गिरे। जो कुछ भी टकरा रहा था वो फणाओं से ही टकरा रहा था, भगवान के पास नहीं आ पा रहा था। और पद्मावती ने सबसे ऊपर एक बड़ा वज्र में छत्र भी तान लिया, डायमंड का पूरा एक छाता बना लिया। तो इस प्रकार उन्होंने सेवा की थी भगवान की। तो भगवान ने संकट में उनको नमोकार दिया था, उपदेश दिया था, और उन्होंने कृतज्ञता नाम का श्रेष्ठ गुण प्रस्तुत किया। और वो एक ऐसे दृष्टांत बन गए कि जिसने उपकार किया उस उपकारी को न भुलाना। भले ही देवगति के वैभव को ठाठ को क्यों न प्राप्त कर लें, लेकिन उपकारी पर अगर कोई संकट आया तो फिर उस संकट का निवारण करना। बहुत बड़ी शिक्षा दी उसने जगत को, दोनों ने मिलकर के। तो वहाँ पर आकर के उन्होंने उपसर्ग निवारण किया और उसी समय भगवान को केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान होने पर उपसर्ग शांत हो गया। लेकिन उसके बाद पुनः धर्मेंद्र ने फिर से उनके ऊपर फणा बना दिया, और फणा बना करके वो स्तुति करते करते खुले हुए मुख वाला फणा बनाया। पहले बंद मुख वाला फणा था, दोबारा जब फणा बनाया तो मुख खुले थे। तो जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, देखो हमने एक घटना सुनी थी मध्य प्रदेश की, कि एक बार आचार्य का संघ विहार कर रहा था और उनके संघ के एक मुनि महाराज थे, अभिनंदन सागर महाराज जी। अब ये सत्य है कि नहीं है, ये उनसे साक्षात वार्तालाप करके पता किया जा सकता है। ये सुनी हुई बात है, और फिर जिसने सुनाई है उसने कपट भाव से नहीं सुनाई है। उसको जो कुछ भी जानकारी थी वो हमें उसने बताई है। वो ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक कुत्ता उन मुनिराज के ऊपर झपटा।
यानी एक प्रकार से उस कुत्ते ने उपसर्ग कर दिया महाराज के ऊपर, वो एकदम काटने के लिए तत्पर हो गया। लेकिन उसी समय एक भील ने आकर के उस कुत्ते को पकड़ लिया और मुनिराज की उस उपसर्ग से रक्षा की। अब इसके बाद उस भील के लिए जो भी समाज ने सहयोग दिया, जो भी उसको बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए जो भी योगदान आदि दिया और उसका जो भी सम्मान आदि हुआ, क्या वो अनुचित था? भील तो सम्यक दृष्टि भी नहीं था ना, भील तो अजैन था, अभक्ष का भी त्याग नहीं था उसको, लेकिन उसने अपने गुरु की रक्षा की, अपने साधु की रक्षा की, तो फिर वो सम्मान का पात्र बन गया। तो जिन्होंने तीर्थंकर के उपसर्ग का निवारण किया है, उनके प्रति आभार मानना अनुचित कैसे हो सकता है? उनका आभार न मानना उचित कैसे हो सकता है और आभार मानना अनुचित कैसे हो सकता है? इतनी सीधी सी बात है। फिर कोई कहेगा कि भाई एक बार मान लो आभार, बार बार क्यों मान रहे हो? उसका बहुत सरल सा उत्तर है कि जिस समय उनने संकट निवारण किया, एक ही बार तो संकट निवारण किया, तो एक बार आभार मान लो। और इसी प्रकार उस भील ने एक बार मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग का निवारण किया, तो फिर उसका हो गया सत्कार, जितना जो देना था, जो सहयोग था, वो सब कर दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, हो गया। बार बार क्यों? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो भील जितनी बार दिखेगा, उन देखने वालों को जिसने देखा है कि उनने उपसर्ग का निवारण किया है, तो उसके प्रति अंदर धन्यवाद का भाव आए बिना रह नहीं सकता। जब जब पूजा करते हैं तब तक अभिषेक किया जाता है। अभिषेक कितनी बार हुआ था तीर्थंकर का? एक बार। प्रतिमा का कोई गिनती नहीं है। तो स्थापना में बार बार करने की व्यवस्था होती है और भाव निक्षेप में एक बार होता है। तो इसी तरह इनकी भी स्थिति, इनका भी योग्य सम्मान उस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये 4 श्रेणियां हुई। कौन सी 4? एक बार फिर से स्मरण कर लें ताकि आज का विषय पक्का तो हो जाए। पहली तो मिथ्या दृष्टि वाली स्थिति है कि जो भगवान को और उनको दोनों को इस एक बराबर पूज्य मान रहा है। फिर दूसरी स्थिति क्या है? जो कुछ चाहते हैं और शॉर्टकट चाहते हैं थोड़ा, कि इनके माध्यम से, इनको प्रसन्न करने से मेरा काम फटाफट बन जाएगा, जो काम और उपायों से नहीं बन रहा है वो इनकी मदद से मेरा काम हो जाएगा और ये मुझे मालामाल कर देंगे लोभ से। तीसरी स्थिति क्या है? संकट निवारण के लिए। चौथी स्थिति क्या है? वात्सल्यवश, कृतज्ञतावश, आभार मानने की दृष्टि से अथवा सम्यक्त की विनय की अपेक्षा। फिर एक प्रश्न आता है कि फिर जब इनकी आप वो कर रहे हो, इनको पुंज चढ़ा रहे हो, तो सौधर्म इंद्र आदि अन्य भी सम्यक दृष्टि देव उनको क्यों नहीं चढ़ाते? ये प्रश्न आता है ना। तो इसका बिल्कुल सीधा सरल उत्तर है, उनको भी चढ़ाते हैं। किसने कहा नहीं चढ़ाते? तुम्हें पता है क्या कि नहीं चढ़ाते? बिल्कुल चढ़ाते हैं। जब 10 दिक्पालों का आह्वान करते हैं पंचामृत अभिषेक के समय, तब उस आह्वान में इंद्र का आह्वान होता है कि नहीं होता है? तो इंद्र का आह्वान हो गया, उपलक्षण न्याय से तमाम देवों का आह्वान हो गया, जितने भी सम्यक दृष्टि देव हैं सबका आह्वान हो गया। और जो मिथ्या दृष्टि देव है वो नियोगवश आकर के इंद्र के पीछे भगवान की भक्ति करते हैं, वो कुल देवता मान करके करते हैं। तिलोई पंडिती में ऐसा उल्लेख है। तो फिर सबका आह्वान हो गया, किसी सम्यक दृष्टि का अनादर नहीं कर रहे, किसी को छोड़ नहीं रहे। अब 5वीं श्रेणी क्या है?
5वीं श्रेणी बहुत ही अद्भुत है और आप अचंभित हो जाएंगे, आप अचंभित हो जाएंगे ये देखकर कि आचार्य शांति सागर महाराज श्री के सामने जब वो एक कार्यक्रम हुआ था, अपन ने उस दिन देखा था, एक यहाँ पर एक वीडियो चला था ना, एक वो दिखाया था, फिल्म दिखाई थी, उसमें शांति सागर महाराज जी बैठे हुए हैं और उनके सामने भगवान का अभिषेक हो रहा है। स्मरण है आपको? वो अभिषेक एक विशेष प्रकार की आकृति होती है, एक पात्र होता है और उसमें एक तरफ से वो गंधोदक नीचे आता है, ऐसा उसमें बना रहता है, एक बड़ा सा पात्र जैसा रहता है और उसके आसपास का हिस्सा थोड़ा उठा हुआ होता है ताकि गंधोदक वहाँ से बाहर न जाए, और नीचे जाकर के वो गंधोदक वाले पात्र में वो गंधोदक एकत्रित होता है। ऐसा एक अभिषेक पात्र होता है और वो पात्र अभिषेक पीठ पर भी करते हैं, कभी ऐसे सामान्य रूप से एक ऊंची चौकी के ऊपर भी करते हैं, वही अभिषेक पीठ माना जाता है। तो उस पात्र में आपने ध्यान दिया, उस पात्र में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा थी और पूरे प्रातिहार्यों के 7 प्रतिमा थी। ध्यान रखना, आप अकेली प्रतिमा नहीं थी, पूरे प्रातिहार्यों से समन्वित प्रतिमा थी और उनसे थोड़े पीछे स्थान पर वो देवी की प्रतिमा थी। याद है आपको? अभी ये छोटा है इसलिए इसमें आप कैसे देखोगे? ये पंचामृत अभिषेक भगवान का हो रहा है। आचार्य संत सागर महाराज विराजे हुए हैं। ये भगवान का पंचामृत, ये पद्मावती माता का अभिषेक हो रहा है। ठीक है, आचार्य महाराज, इस दृश्य पर कुछ लोगों के मन में विकल्प उत्पन्न होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आचार्य शांति सागर महाराज जी के सामने भगवान का और फिर इनका एक साथ एक उस अभिषेक पात्र में, और भगवान पूरे प्रातिहार्य से मंडित है, देखा ना आपने? तो ये कैसे एक साथ संभव है? और फिर कुछ लोग तो थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, उनकी बुद्धि और लोगों से अधिक वेगवती होती है, उनने तो यहाँ तक सोचा है कि ऐसा करने से तो दोनों का गंधोदक मिक्स हो जाएगा और अशुद्ध हो जाएगा। असंयमी का गंधोदक और त्रिलोकीनाथ का गंधोदक मिक्स हो जाएगा तो फिर वो गंधोदक शुद्ध नहीं रहेगा। ऐसी भी बात आती है। तो हमसे मूड बिद्री के भट्टारक स्वामी जी ने प्रश्न पूछा था इस विषय को लेकर के कि एक थाली में जो अभिषेक, पहले हमारी धारणा भी वैसी थी, देखो हम ईमानदारी से बता रहे हैं कि पहले हमने भी छैडाला के एक व्याख्यान में हमने कहा था कि एक पात्र में नहीं रखना, और कोई संस्मरण सुना करके कहा था, कोई बड़े आचार्य थे उनके संदर्भ को देख करके हमने कहा था कि एक थाल में नहीं रखना। लेकिन अब यहाँ पर अपन ये देख रहे हैं कि एक पात्र में ही हो रहा है अभिषेक, तो फिर अब इसका समाधान क्या हो सकता है? क्या अपन ये मान ले कि आचार्य शांति सागर महाराज जी गलत थे? ये तो अपन स्वप्न में भी नहीं मान सकते। तो फिर क्या ये मान ले कि ये वीडियो गलत है? इस वीडियो को लेकर के झवेरी परिवार वालों ने कम से कम 25-30 वर्षों तक संपूर्ण भारत के जैन समाज को आह्वान दिया था कि यदि इस वीडियो में कोई कपट है
और अगर आप उस कपट को सिद्ध कर दो तो 10 लाख रुपए का आपको पुरस्कार दिया जाएगा। वो 10 लाख अभी तक उस परिवार में ही पड़े हुए हैं। आज तक इस वीडियो को कोई भी असत्य प्रमाणित नहीं कर सका। तो फिर अब जब वीडियो भी सही है, आचार्य शांतिसागर महाराज जी भी सही थे, तो फिर ये क्रिया सही है, इसको कैसे अपन समझें, ये समस्या खड़ी हो रही है। या फिर इसमें कोई एक विकल्प ऐसा निकाला जा सकता है कि आचार्य महाराज तो तटस्थ बैठे हुए थे, उनको कोई लेना देना नहीं था इन श्रावकों के क्रियाकांड से, वो चुपचाप बैठे थे, उनको कोई मतलब नहीं। अब श्रावक गलती करे या सही करे, उनको क्या करे, वो तो साधु तो वीतराग है। तो ये केवल एक बहानेबाजी होगी, ये छल होगा, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि जो आचार्य शांतिसागर महाराज श्री के विषय में प्रचार है कि वो पंचामृत के समर्थक नहीं थे, अथवा और बातें जो है, जहाँ आचार्य शांतिसागर महाराज जी रहे हैं, जहाँ के लोगों ने उनके सानिध्य में ये क्रियाएं की है, उनसे पूछो। अपने मन से कुछ भी उल्टी सीधी कल्पना मत करो, उनसे पूछो क्या कहते हैं वो, तो पता चलेगा कि सत्य क्या है। तो फिर इसका समाधान क्या है? तो इसको अपन 5वीं श्रेणी में रखते हैं। वो 5वीं श्रेणी क्या है? 5वीं श्रेणी ये है कि उनको अपन अलग से सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनको भगवान का वैभव मान करके सम्मानित कर रहे हैं। उनको चौथे गुणस्थानवर्ती या देवगति का देव मान करके सम्मानित नहीं कर रहे हैं, या सम्यक दृष्टि मान करके भी सम्मानित नहीं कर रहे हैं, वात्सल्यवश भी सम्मानित नहीं कर रहे हैं, संकट निवारण के लिए भी नहीं कर रहे हैं, लोभ से भी नहीं कर रहे हैं, और भगवान के समान मानने की तो बात ही नहीं है। लेकिन उनको क्या मान रहे हैं? भगवान का वैभव। ये भगवान का ठाट है कि चतुर्निकाय देव उनके चरणों के भक्त हैं, और कुछ ऐसे भक्त हैं जो भगवान से अलग नहीं किए जा सकते, ऐसे भक्त हैं। कुछ भक्त आते हैं और जाते हैं, कुछ भक्त हमेशा भगवान से जुड़े ही रहते हैं, साथ में ही मिलेंगे आपको। तो उस श्रेणी के भक्त मान करके अगर उनका सत्कार करते हैं तो उनका सत्कार नहीं होता, वो भगवान का सत्कार होता है। जैसे बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ। पादपीठ, पादपीठ क्या वस्तु है? पैरों का आसन। पीठ का अर्थ आसन होता है। जैसे ये श्रुत पीठ है, ये जिनवाणी का आसन है। अभिषेक पीठ है तो वो अभिषेक का आसन है जिस पर अभिषेक करेंगे आप। तो पाद पीठ का अर्थ होता है भगवान के पैर रखने का आसन। तो वो देवों के द्वारा अर्चित होता है। तो जब पाद पीठ अर्चित है तो भगवान के अन्य चेतन अचेतन वैभव अपूज्य हो सकते हैं। कौन से वैभव है भगवान के? अष्टप्रातिहार्य, और भी गंधकुटी में जो कुछ भी उनके साथ में है, वो शासन यक्ष यक्षी भी उनके चरणों में बैठे हुए हैं, वो भी भगवान का ठाट है, उनका वैभव है। तो यदि उनके पैरों की चौकी पूज्य है तो उनका वैभव अपूज्य कैसे हुआ? और वैभव पूज्य कैसे है? देखिए, उनकी दिव्य ध्वनि पूज्य है, उनके सारे प्रातिहार्य पूज्य हैं। तो यदि भगवान का वैभव मान करके उनको पूजा जाता है तो फिर वो
गुण श्रेणी निर्जरा का कारण होता है, सातिशय पुण्य का कारण होता है, संसार का कारण नहीं होता। समझ में आ रहा है? क्योंकि भगवान के कुछ आत्मभूत लक्षण हैं, कुछ अनात्मभूत लक्षण हैं। दो प्रकार के लक्षण बताए ना। लक्षण का अर्थ होता है पहचान। भगवान की कुछ पहचान ऐसी है जो अनात्मभूत है, उनकी आत्मा से भिन्न है, उनसे पृथक है। जैसे अष्ट प्रातिहार्य, ये भगवान का लक्षण है तीर्थंकर का, तो ये आत्मभूत है कि अनात्मभूत है? तो जो उनसे पृथक प्रातिहार्य हैं, दिव्य ध्वनि उनका है, उनकी ध्वनि है, भामंडल उनका है, सिंहासन अचेतन प्रातिहार्य है, छत्र अचेतन प्रातिहार्य है, चंवर चेतना चेतन है। चंवर अपने आप में अचेतन है, लेकिन चंवर अपने आप थोड़ी हिलते हैं, उनको पकड़कर हिलाया जाता है। तो कौन है पकड़ने वाले? चेतन है। फिर नगाड़े, दुंदुभी जो बाजा है वो अचेतन है, लेकिन बजाने वाले अचेतन है क्या? बजाने वाले देव है। पुष्पवृष्टि, तो ऐसे सारे प्रातिहार्य जो हैं, वो सारे प्रातिहार्य भी भगवान के वैभव के रूप में पूज्य है। अब पुष्प है, वो पुष्प पूज्य थोड़ी होता है, लेकिन पुष्प वृष्टि जो भगवान का वैभव है वो पूज्य है। इस प्रकार भगवान से जुड़े हुए चेतन, अचेतन और मिश्र द्रव्य धवला की पहली पुस्तक में मंगल माने गए हैं, पापों को गलाने वाले माने गए हैं और पुण्यों को लाने वाले माने गए हैं। इसलिए ऐसे 5 श्रेणियां बनती है शासन देवताओं की आराधना के संबंध में। तो दर्शन विशुद्धि के अंतर्गत ये जानकारी भी अपेक्षित थी। और इससे क्या होता है कि अपने सम्यक दर्शन में निर्मलता आती है, अपनी श्रद्धा स्वच्छ हो जाती है कि ऐसी है व्यवस्था। अच्छा, हम तो जानते ही नहीं थे। आप रोज़ आपके मुख से एक बार अंदर से आवाज़ आती है ना कि ये हमें पता ही नहीं था। ये जिनवाणी माता की कृपा है, वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी रहस्यपूर्ण बात सामने रखती है कि जो अपने को पता ही नहीं होती, और वो अब पता चलता है कि अच्छा ऐसा है। तो इससे क्या होता है कि अपना सम्यक दर्शन निर्मल होता है, और सम्यक दर्शन निर्मल होता है तो फिर अपन मोक्ष के और निकट जाते हैं। जैनम जयतु शासनम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वंचित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख। एक प्रश्न का उत्तर नहीं हो पाया कि वो गंधोदक में जो मिक्स हो जाएगा वो अशुद्ध होगा कि नहीं होगा, तो इसका आगामी सत्र में देखते हैं अपन। हमने भट्टारक जी को तो जवाब दिया था, वो एकदम हंसने लगे थे। नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। किसको? औपशमिक को, 2 को नहीं लगेंगे। औपशमिक
हाँ शिव